दोस्तों, अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या अपने लाइफ में बिजनेस करना चाहते हैं आज नहीं तो कभी भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है कि जितने लोग भी बिजनेस करने के सपने देखते हैं उनमें से 90% लोग अपनी लाइफ में कभी बिजनेस नहीं कर पाते हैं, बस सपने देखते रह जाते हैं। उनमें से भी सिर्फ 10% लोग जो बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन 10% लोगों में से भी 70 से 80% या 90% लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं और बचते हैं कुछ परसेंटेज लोग, वो बिजनेस में सक्सेस होते हैं। यही कोई 1% 2% लोग। तो ऐसा 90% से ज़्यादा लोग क्या गलती कर रहे हैं जो वो 1% लोग नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए 1% लोग जो है इस दुनिया पर राज करते हैं। सिर्फ 1% 2% लोग ही बहुत अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं, मैक्सिमम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी क्या गलती होती है दोस्तों, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने बिजनेस के लिए पैसे लगाएं और छोटी सी गलती या छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप अपना बिजनेस बर्बाद कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं टोटल 5 पॉइंट डिस्कस किया हूं। ये 5 पॉइंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बिजनेस करने से पहले इसको नहीं देखेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि आप क्या नुकसान कर दिए। और इसमें से भी 5 पॉइंट में से भी पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके स्किप करने की गलती मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्टेप है दोस्तों, ये है मार्केट रिसर्च। ज़्यादातर लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन उसको सही से चला नहीं पाते हैं, फेल हो जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है मार्केट रिसर्च। ऐसे लोगों के पास में सिर्फ पैसे आने से बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, मार्केट रिसर्च नहीं करते हैं। दोस्तों, मार्केट रिसर्च करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें ये चीज़ बारीकी से पता चलती है कि जो बिज़नेस हम स्टार्ट करने वाले हैं उसकी मार्केट में नीड है कि नहीं, उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, वो मार्केट में चलेगी कि नहीं। क्योंकि काफ़ी समय ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को या सर्विस को लॉन्च कर देते हैं जिसको वहाँ के पब्लिक को नीड नहीं है, और ऐसे बिजनेस बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। इसलिए मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट रिलेटेड हो या सर्विस रिलेटेड हो, तो आपको सबसे पहले मार्केट रिसर्च करना होगा। आपको देखना होगा कि जो मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ उसकी वहाँ पर डिमांड है कि नहीं, नीड है कि नहीं। क्योंकि अगर नीड नहीं होगी तो आपकी सेल नहीं होगी, और आपकी अगर सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे। इसलिए दोस्तों इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम जहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं वहाँ पर हम किस प्राइस में सेल करें। क्योंकि बहुत जगह आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग बहुत कम प्राइस देने के चक्कर में अपना बिजनेस बर्बाद कर देते हैं। और काफ़ी लोग दोस्तों अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको इतनी ज़्यादा रख देते हैं कि लोग, कस्टमर उनके पास में आते ही नहीं है, क्योंकि औरों के कंपैरिजन में उनकी जो रेट है वो बहुत हाई हो जाती है। इसलिए इसको देखना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों, अब हमने ये समझ लिया कि हम एक बिजनेस लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आती है पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है कि हम बिजनेस को करने के लिए क्या यूएसपी रखने वाले हैं, हमारी यूएसपी क्या होगी। अब दोस्तों यूएसपी क्या है? यूएसपी है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। जैसे दोस्तों मान के चलो कि 10 तो शॉप है और सब एक दूसरे के अगल बगल में है, और दोस्तों उनमें से 10 शॉप में सेम तरह की प्रोडक्ट है, तो हम ऐसा क्या डिफ्रेंशिएट क्रिएट करें कि कस्टमर हमारे पास में आए। क्योंकि हम जो प्रोडक्ट रखने वाले हैं उसमें हम ऐसा क्या यूनिकनेस दे रहे हैं। ये यूएसपी सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं हो सकती है, ये यूएसपी बहुत सारी चीज़ में होती है। हम मार्केटिंग में यूएसपी कर सकते हैं। जैसे बहुत बहुत सारे लोग जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की मार्केटिंग देते हैं, अलग अलग तरह के ऑफर्स देते हैं, जिससे कस्टमर जो है अट्रैक्ट होकर उनके पास आते हैं। तो ये होती है उनकी यूएसपी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को ही इन्हांस कर देते हैं, जो देखने में औरों से डिफरेंट लगती है, तो लोग उसके पास में आते हैं। बहुत सारे लोग हैं अच्छी एम्बियंस बना देते हैं, उसके डेकोरेशन अच्छे कर देते हैं, तो उसकी वजह से लोग उनके पास में आते हैं। तो सभी की अलग अलग यूएसपी है। कुछ लोग दोस्तों सर्विस बिजनेस करते हैं, तो वो अपनी सर्विस को औरों से डिफरेंट कर देते हैं, जिससे कस्टमर लोग उनके पास में अट्रैक्ट होकर आते हैं। अभी दोस्तों मैंने सर्विस की बात कर दी, तो चलो एक आध एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं सर्विस बिजनेस की अगर बात करूँ, चलिए दोस्तों हम अपनी बारे में चलो सोच कर देखते हैं। अगर हम किसी रेस्टोरेंट पे जाना चाहते हैं तो हम कौन से रेस्टोरेंट में जाना चाहेंगे, उसका मेन रीज़न क्या होता है। वहाँ पर देखिए या तो खाना टेस्टी होगी, या उनकी सर्विस बहुत अच्छी होगी, या उनके जो एम्बियंस है वहाँ पर जाओगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ कि कुछ अच्छा जगह में है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा है। तो कुछ ना कुछ एक यूएसपी होती है। ये यूएसपी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना यूएसपी तय करिए कि आप जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं तो क्या यूएसपी रखना चाहेंगे, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी जल्दी सेल हो जाए। अब दोस्तों हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट है दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग।
आपने ज़्यादातर लोगों को नोटिस किया होगा कि जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो अपने एक कैलकुलेशन बनाते हैं, जो एक रफ कैलकुलेशन होती है, अंदाजन। तो इसमें से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना एस्टिमेट रखते हैं 2 लाख 3 लाख, और जब स्टार्ट कर चुके होंगे, जिस दिन लॉन्च करेंगे उस दिन आप जाके उनसे मिलिएगा तो उन लोग अपना टारगेट अगर 3 लाख रखे हैं तो वो जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो बढ़कर 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख तक चली जाती है। चलो उतना नहीं तो कम से कम 3 लाख की जगह 3.5 लाख हो जाती है, मतलब एक्स्ट्रा लगती है। दोस्तों और एक आध एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मान के चलो कोई इंसान है जो नया घर बनाना चाहता है, तो नया घर बनाने के लिए जो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ना, तो वो जो एक्सपेंसेस है, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि कैजुअली लिख देते हैं कि इतना इतना एस्टिमेट होने वाली है। लेकिन जब भी कोई लोग घर बनाने की सोचते हैं और घर कंप्लीट होती है, तो जब आप उससे मिलते हैं और उसके एस्टिमेट सुनिएगा, वो जितना एस्टिमेट लेके चले थे उससे ज़्यादा ही होती है। ठीक इसी तरह से शादी ब्याह में भी सेम है, अगर 10 लाख मान के चलो तो वो 12 लाख 13 लाख हो ही जाता है। तो इसका जो मेन रीज़न क्या है, हम लोग प्रॉपर तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मान के चलो हम कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम अपनी जमा पूंजी से बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। तो मान के चलो हमारे पास में अगर 5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, कुछ भी है, हम उस पैसे को हम चाहेंगे कि हम अपने बिज़नेस में लगाएँ। और अगर हमारा खर्चा उससे भी ज़्यादा होता है, तो हमें स्टार्टिंग में ही किसी से उधार माँगनी पड़ती है, और उधार लेकर बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बाद में बर्डन पड़ता है, वो आप समझ जाओगे अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो। तो इसीलिए दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम जितना समझ रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, उतना ही हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो होनी चाहिए। इससे हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं बढ़ती है। और इसके साथ ही साथ में जब बिज़नेस हमारी रनिंग पकड़ती है, तो हम अपना कैश फ्लो बराबर देखते रहेंगे, और हमेशा अपने प्रॉफिट मार्जिन पर ध्यान जरूर रखना है। और दोस्तों इस तरह से अगर हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मेंटेन करें, तो हमें लॉस होने के जो चांसेस है वो या तो नहीं रहेगी, या अगर होगी भी तो बहुत कम होगी, जो बाद में हम मैनेज कर लेंगे। अब बात करें तो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की, और ये पॉइंट आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि आज के डेट में आप जो भी तरह के बिजनेस कर रहे हो, जिस भी तरह के बिजनेस कर रहे हो, उसमें क्या है, अगर ऑफलाइन आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि उसी बिजनेस को आप ऑनलाइन में भी प्रेजेंस बनाइए। कि आज के डेट में ना ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा बुकिंग्स आ रही है। काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी बिजनेस ऐसे देखने को मिलती है जो ऑफलाइन में कम सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन उनकी ऑनलाइन बुकिंग है वो बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने मिलेंगे जो अगर अपना बिजनेस को ऑनलाइन नहीं लेके जा रहे हैं, तो आज उसके दुकान पर ना तो कस्टमर है, ना उसकी अच्छे से सेलिंग हो रही है। इसलिए आज के डेट में अगर किसी भी तरह के बिजनेस करो, तो कोशिश करो कि इसको ऑनलाइन ले जाने की, आपकी कस्टमर बेस बनेंगे। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन ले जाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि अगर हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, तो हमारी जो कस्टमर बेस रहेगी ना, वो आसपास के लोकल मार्केट के उसी एरिया के रहेंगे लोग। लेकिन अगर हम इसे ऑनलाइन लेके जाते हैं, तो हमारी जो कस्टमर बेस है वो पता नहीं कहाँ से बन जाए। वो लोकल एरिया की भी हो सकती है, हमारे स्टेट की भी हो सकती है, हमारे देश के भी हो सकते हैं लोग, और तो और बाहर से भी हमें बुकिंग मिल सकती है। तो इसलिए दोस्तों अगर हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएं, तो हमारे कस्टमर बेस स्ट्रांग होंगे, और इससे हमारी सेल आउट ज़्यादा होगी, जिससे हमें ही प्रॉफिट होगी। तो इसलिए दोस्तों अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम में कम से कम अपना एक पेज जरूर बनाइएगा, ताकि इससे लोगों को पता चले कि आप किस तरह के बिजनेस कर रहे हैं, और वहाँ से कस्टमर आएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। दोस्तों ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट की वजह से काफ़ी लोगों का बिजनेस बर्बाद हुआ है, इसको फॉलो नहीं करने की वजह से। और ये दोस्तों कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, इस चीज़ को दोस्तों मैंने रियलाइज़ किया है, मैंने देखा, वो मेरा आंखों देखा है। चलो दोस्तों मैं अपने एरिया की ही बात करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शॉप रेंट पे लेते हैं और उसको महीना दिन भी नहीं चलाते हैं, और उसको ये रियलाइज़ हो जाती है कि यार वो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी लॉन्च कर रहे हैं वो नहीं चलेगी, और 1 महीने के अंदर अंदर दुकान खाली करके वो छोड़ दे रहे हैं। और दोस्तों मैंने ये 6 महीने के अंदर में ही काफ़ी ऐसे शॉप को देखी है जो लोग डेकोरेशन करते हैं, अपना माल लाते हैं, रखते हैं, और 15 दिन, 20 दिन या महीना भर के अंदर में वो दुकान खाली हो जा रही है। मेरा ये कहना है कि या तो प्लानिंग सही से करो, या फिर प्लानिंग में अगर कमी है तो थोड़ा सा रुक जाओ, बाद में लॉन्च करो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो और 15 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं मिलने के कारण अगर आप उस बिजनेस को छोड़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करके ही नहीं आए हो। और इसीलिए जो मैं पॉइंट्स बोलते आ रहा हूँ, वो सब पॉइंट्स को ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात है दोस्तों कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरी है दोस्तों कि कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हमें कंसिस्टेंसी अपना टाइम देना होगा, उस बिजनेस के पीछे लगा रहना होगा। हमें पता नहीं होती है दोस्तों
कि आज हम बिजनेस स्टार्ट करें, कितने दिन के बाद में हमारी बिजनेस चल पड़ेगी। लेकिन जब तक उसको टाइम लगाने की ज़रूरत है, तब तक हमें अपना टाइम लगाना होगा, अपना टाइम देना होगा। इसलिए दोस्तों, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो टाइम लो, बिज़नेस को लॉन्च करो, लेकिन पेशेंस ज़रूर रखना और हाँ, कंसिस्टेंसी रखना। किसी को नहीं पता होती कि उसकी बिज़नेस कब चल पड़ेगी। हमारी किस्मत कभी भी चेंज हो सकती है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए जिसको नए बिज़नेस की ज़रूरत है, वो नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई क्यूरी है या मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।